Myself, Dr. Preeti Kadu. I am Chief Dentist and founder of Dr. Kadu's Orthodontic and Dental Clinic. आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट की प्रोसीजर के बारे में। हमने काफ़ी चीज़ें हमारे डेंटल इम्प्लांट के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस की है, तो आज हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप डेंटल इम्प्लांट की प्रोसीजर्स को कैसे फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जब भी पेशेंट क्लिनिक में आता है तो उनका इंट्राओरल एग्जामिनेशन किया जाता है, उनके दांतों को अच्छे से चेक किया जाता है, उनके गम्स की कंडीशन क्या है, उनके जो दांत मिसिंग है वहाँ पे बोन का पैटर्न क्या है, वो एक्सरे लेके देखा जाता है। कुछ केसेस में पेशेंट को CBCT स्कैन भी एडवाइस किया जाता है, जिसमें हमको बोन का 3D मॉडल दिखता है। बोन की डेंसिटी कितनी है, बोन की विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, दांतों के पास में जो नस होती है वो नस कहाँ से जा रही है, ये सब चीज़ों का हम स्टडी करते हैं। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है। कुछ पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, वो कितना कंट्रोल में है, उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। कुछ केसेस में फिजिशियन का कंसेंट भी मंगवाते हैं। अगर पेशेंट को कोई हार्ट डिसीज़ है तो कुछ केसेस में हमको एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं इम्प्लांट सर्जरी के पहले। किसी पेशेंट में ब्लड थिनिंग की दवाई चलती है तो वो मेडिकेशन भी हमको फिजिशियन के कंसेंट से कभी कभी बंद करनी पड़ती है। तो ओवरऑल मेडिकल हिस्ट्री का एक बार चेकअप होने के बाद में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में हम उनको कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं जो पेशेंट को करने पड़ते हैं। एक बार कौन से टाइप का डेंटल इम्प्लांट हमको डालना है, कौन से हाइट का, कौन से वेट का डालना है और कौन से मटेरियल का, कौन से कंपनी का हमको डालना है, ये सब डिस्कस होने के बाद में पेशेंट को इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए बुलाया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद में उनका जॉ नम हो जाता है, जहाँ पे इम्प्लांट डालना है वो जगह नम हो जाती है। जो कोई दांत रिप्लेस करना है वहाँ पे एनेस्थीसिया देने के बाद में इम्प्लांट स्क्रू वहाँ पे प्लेसमेंट किया जाता है। वहाँ पे अगर ज़रूरत है थोड़ा सा गम्स को काट के फिर हड्डी में होल बनाते हैं और उसके बाद में इम्प्लांट को प्लेस करते हैं। इम्प्लांट प्रोसीजर एक माइनर सर्जरी जैसी प्रोसीजर है, जिसमें आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। वहाँ का एरिया पूरा नम रहता है तो आपको कुछ भी फील नहीं होता है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर आपको फील हो सकता है इम्प्लांट डालते समय। बाकी सारी प्रोसीजर काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। एक्चुअल इम्प्लांट मुंह में डालने के लिए हार्डली 5 से 15 मिनट तक लगते हैं। एक बार इम्प्लांट को अच्छे से आपने डाल दिया, उसके बाद में उस जगह पे टाका लगा दिया जाता है, जिसको 5 से 7 दिन बाद हमको निकालना पड़ता है। कभी कुछ केसेस में एब्जॉर्बेबल सूचर डाले जाते हैं जो अपने आप मुंह में घुल जाते हैं। इसके बाद में हमको कुछ वेटिंग पीरियड देना पड़ता है। अगर हमने नीचे के दांतों में इम्प्लांट डाला है तो करीबन 2 से 3 महीने हमको वेटिंग पीरियड देना पड़ता है। ऊपर की जॉ में डाला है तो कम से कम 3 से 4 महीने हमको रुकना पड़ता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का ओरल हाइजीन मेंटेनेंस कैसे है, पेशेंट की बोन की हीलिंग कैसी है, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। एक बार जब आपका इम्प्लांट हड्डी में फिक्स हो जाता है, ऑस्टियो इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाता है, उसके बाद में उसको सेकंड सर्जरी करके खोला जाता है और उसमें इम्प्लांट के बाद ऊपर अबटमेंट का प्लेसमेंट होता है। अबटमेंट डालने के बाद में उस पर एक्चुअल मेजरमेंट ली जाती है और जिस टाइप का आर्टिफिशियल क्राउन हमने डिसाइड किया है उस टाइप का आर्टिफिशियल क्राउन उस पर फिक्स किया जाता है। अभी अगर आपका आगे का दांत मिसिंग है जो कि सिंगल टूथ है, सिर्फ एक ही दांत आपका नहीं है, तो आपको सिर्फ सिंगल दांत में एक इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत है। वही अगर आपके पीछे के दांत है जहाँ पे 2-3 दांत मिसिंग है तो हो सकता है वहाँ पे आपको 2 इम्प्लांट डालने पड़े और उसके ऊपर में एक ब्रिज प्लेस करना पड़े। ओल्ड एज पीपल में जिनके बहुत सारे दांत मिसिंग है उनमें भी मल्टीपल इम्प्लांट्स डालने पड़ सकते हैं। अलग अलग इम्प्लांट डालने के बाद वहाँ पे सिंगल टूथ लगाना है कि बहुत सारे दांत लगाने हैं वो डिसाइड किया जाता है। तो जो चीज़ें ट्रीटमेंट प्लान में डिसाइड की जाती है उसके हिसाब से आपके दांतों पे इम्प्लांट और आर्टिफिशियल क्राउन फिक्स किए जाते हैं। ओल्ड एज पेशेंट्स में अगर सभी दांत मिसिंग है, उनके सभी दांत निकाल दिए हैं और उनको दांत पूरे बिठाने हैं तो उस केस में उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो डेंचर बिठाना या तो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बिठाना। तो नॉर्मल डेंचर मतलब हमारे निकालने पहनने वाले डेंचर होते हैं, जिसको एक बार लगाने के बाद में आप खाना खा सकते हैं, उसके बाद में आपको वॉश करने होते हैं और फिर से पहनने होते हैं। तो दिन में आप जब भी कुछ खाना खाएंगे आपको डेंचर से खाना खाने के बाद में उसको वॉश करके फिर से पहनना होता है और उनको रात को भी डेंचर को एक बॉक्स में निकाल के रखना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स ये डेंचर नहीं पहनना चाहते, उस केस में डेंटल इम्प्लांट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। केसेस में पेशेंट का बोन पैटर्न क्या है वो स्टडी किया जाता है और अगर पॉसिबल है तो डेंटल इम्प्लांट्स डाले जाते हैं। ऊपर के जॉ में करीबन 4 से 6 या 8
या नीचे में भी 4, 6 या 8 डिपेंडिंग ऑन अ केस इम्प्लांट डाले जाते हैं और उसके ऊपर में डेंचर का पूरा सेट फिक्स किया जाता है। एक बार डेंचर फिक्स होने के बाद में वो दांतों का उपयोग अपने नेचुरल दांतों की तरह कर सकते हैं। कुछ केसेस में एक रिमूवेबल डेंचर का भी ऑप्शन रहता है जो कि इम्प्लांट सपोर्टेड रहते हैं। मतलब अंदर में इम्प्लांट तो डाले हैं, उसके ऊपर में डेंचर फिक्स भी किए हुए हैं, लेकिन आप उसको कभी कभार निकाल के साफ करके फिर से फिक्स कर सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे टोटल रिमूवेबल डेंचर मतलब पूरे निकालने पहनने वाले डेंचर और इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर, तो देखेंगे कि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर आपके नेचुरल दांतों की तरह काम करेंगे, जबकि आपके रिमूवेबल डेंचर जो प्लास्टिक जैसे एक्रेलिक मटेरियल से बने हुए होते हैं वो एक आर्टिफिशियल दांतों की तरह काम करेंगे। बहुत से बार निकालने पहनने वाले डेंचर जो है उनकी फिटिंग अच्छी नहीं होती है, तो पेशेंट को खाना खाते वक्त काफ़ी दिक्कत होती है। डेंचर आपका हिलता है, डूबता है, आपको बहुत से जगह पे जख्म होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में डेंचर का फिटिंग अच्छा नहीं है तो वो बात करते समय डेंचर निकल जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आप अवॉइड कर सकते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स के साथ में, क्योंकि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर काफ़ी टाइट रहते हैं, काफ़ी फिट रहते हैं और आप बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह उसका उपयोग भी कर सकते हैं। उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपके मुंह में ही जब वो रहते हैं तब उनको अच्छे से मेंटेन करना है। जैसे आप आपके नॉर्मल दांतों को ब्रश करते हैं वे उसी तरह उनको भी ब्रश करना होता है, उनको साफ रखना होता है। बहुत से लोगों का ये कंसर्न है कि जब भी इम्प्लांट मुंह में डालते हैं तो उसके बाद में उनको क्या तकलीफ हो सकती है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि इम्प्लांट की प्रोसीजर काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, इट्स लाइक अ माइनर सर्जरी। तो उसके बाद में जनरली पेशेंट को बहुत कुछ तकलीफ नहीं होती है। उसके बाद में उनको सिंपली जो भी मेडिकेशन उनके डॉक्टर ने उनको एडवाइस की है, जो भी प्रिस्क्राइब की है, उनको लेनी होती है। फिर भी कुछ केसेस में थोड़ा बहुत गम से ब्लीडिंग हो सकती है, स्लाइटली कभी गम्स में इन्फेक्शन हो सकता है, कभी फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, बट ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत ही कम है। बहुत रेयर केसेस में ये सारी हो सकती है। जिस केसेस में हमने बोन ग्राफ्टिंग की है उस केस में भी थोड़ा बहुत फेशियल स्वेलिंग रह सकता है, चेहरे पे स्वेलिंग रह सकता है, जो कि करीबन 1 से 2-3 दिन रह सकता है और इसके बीच में आपको मेडिकेशन प्रॉपर्ली लेनी होती है। ऊपर के दांतों में जब भी हमको ऊपर में इम्प्लांट करना होता है हमको साइनस लाइनिंग देखनी पड़ती है कि साइनस की पोजीशन क्या है। कुछ केसेस में साइनस लिफ्ट प्रोसीजर करनी पड़ती है, उस केस में भी थोड़ा बहुत पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल में कर सकते हैं अगर आप अच्छे से आपका ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉपर्ली जो भी मेडिसिन हमने आपको दी है वो आप ले रहे हैं।